योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिं राणो तस्मिं। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इंटरव्यू की इस कड़ी में आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हैं जो कि योग विशेषज्ञ हैं। आज योग के एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ एक डॉक्टर नवज्योति सिद्धू जी हैं। आज हम उनसे बहुत सारा उनका अनुभव जानेंगे, उन्होंने किस क्षेत्र में किस तरह से कार्य किया है और वो योग के बारे में जो बताएंगी आज हमारे आप लोगों तक पहुंचाएंगी इस बात को। तो आइए अब उनसे जुड़ते हैं। तो उनके कहाँ पर वो कार्यरत हैं, क्या उनका अनुभव रहा है और क्या योग करियर के रूप में हमारे लिए साबित हो सकता है, भविष्य में योग की क्या संभावनाएं हैं, इसी विषय पर आज हम थोड़ी उनसे चर्चा करेंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप हम जुड़ते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए और आपका बैकग्राउंड का क्या रहा है और आपका कहाँ पर आप कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर नवज्योति सिद्धू। मैं इस समय वर्तमान समय में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय योग विज्ञान विभाग में 5 साल से कार्यरत हूँ और योग के क्षेत्र से मैं 2009 से जुड़ी हूँ। मैंने पतंजलि विश्वविद्यालय से पीजी डिप्लोमा किया, उसके बाद डिग्री की, एमए वहीं से किया और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैंने पीएचडी की। बहुत बहुत बढ़िया मैम। और इस क्षेत्र में आपका टोटल अनुभव 2009 से आप काम कर रहे हैं, तो योग आपके अनुसार क्या है? मेरे अनुसार योग है, वैसे तो जब भी हम मोस्टली पढ़ते हैं कि योग मीन्स जोड़ना है, लेकिन मेरे हिसाब से छोड़ना है योग। अगर आप योग के क्षेत्र में जुड़ते हैं तो आपको छोड़ना होगा। छोड़ना क्या है? हमें हमारी बुरी प्रवृत्तियाँ, लोभ, मोह, काम, क्रोध, जितने भी बुरी चीज़ें हैं उन्हें सबको त्यागना योग है। जब हम इन चीज़ों से दूर होते जाएंगे, कोई भी चीज़ों कितनी भी प्यारी वस्तु हो उससे हम जितना लगाव करते हैं तो वो हमें सांसारिकता की ओर लेके जाता है। लेकिन योग है आध्यात्मिकता की ओर जाना, और आध्यात्मिकता की ओर हम छोड़ कर ही जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ नश्वर है। हमें हर चीज़ को छोड़ना है, चाहे ये संसार हो, ये शरीर हो, कोई भी वस्तु हो। तो योग का पहला मेरा मानना है कि छोड़ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परिभाषा मैडम ने बताई है। योग मैडम के अनुसार क्या है? दोस्तों जानते हैं कि योग शारीरिक मानसिक के अलावा भी आध्यात्मिकता हमारे बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम किसी भी क्षेत्र में जब कार्य करते हैं तो आध्यात्मिकता हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें योग ही सिखाता है। और इसी कड़ी में हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि आजकल के जो युवा हैं हमारे, वो किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं आज भौतिकता का जो ये युग है इसमें लोग भटक भी रहे हैं, युवा भटक रहे हैं। तो उनको योग में लेकर क्या वो अपना करियर को लेकर क्या संभावनाएं बनती हैं और योग में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आप थोड़ा बताएं। योग आजकल करियर के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। वैसे तो ये आध्यात्म का क्षेत्र था, लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमारे जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा करना भी ज़रूरी है। हम सीधे अगर ये सोचे कि नहीं हम इन चीज़ों से हट जाएंगे और केवल योग के माध्यम से हम अपना जीवन नहीं चला सकते, क्योंकि ये जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पूरा करने के लिए रोजगार के क्षेत्र में आज के समय में बहुत सारा है। किसी भी आप सेक्टर में चले जाइए, सब में योग ज़रूरी है। एक बार फिर से ज़रा क्वेश्चन। तो आप ये बताएं मैडम, एक क्वेश्चन ये है हमारा कि आज जो हमारे युवा हैं वो योग में मतलब अपनी डिग्री वगैरह किस तरह से पूरी कर सकते हैं? हाँ, डिग्री के माध्यम से एक तो देखो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू हो गए हैं, चाहे वो 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अगर हम प्रारंभिक हैं, केवल जानना है, तो 1 माह के भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं योग में। 3 माह का सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है, और डिग्री भी शुरू हो गई है जगह जगह। हमारे विश्वविद्यालय में बीए है 3 साल का, एमए आप कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके बाद नेट, जेआरएफ, पीएचडी। और पहले होता था योग में अगर हमें बाहर जाना है, बाहर भी बहुत सारे इसकी अपार संभावनाएं हैं, रोजगार के अवसर अपार हैं, हमारे यहाँ नहीं विदेशों में भी। तो उसके लिए क्यूसीआई था, वो अब उसकी जगह 22 भी हो गया है, और लेवल पहले उसके 8 थे लेकिन अब 12 लेवल बढ़ा दिए गए हैं। तो आप उन्हें भी पार करके बाहर जा सकते हैं। और सबसे बड़ा है कि आप अपने घर पर रहकर ही सेंटर खोल सकते हैं,
दूसरों को लाभ मिलता है, बिल्कुल पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। यदि आप इसे अपनी पूर्ण तन्मयता के साथ करते हैं तो हर बीमारी का इसमें इलाज है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है, असाध्य से असाध्य रोग योग से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निरंतरता चाहिए और मन में संकल्प चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कैंसर तक इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए और नियमितता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया मैडम। और जैसे कि दोस्तों आपने सुना कि योग हमारे लिए करियर के रूप में भी किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, वहीं इसमें टीचर का करियर भी बहुत अच्छा है, शानदार है इसमें। साथ में अपने सेंटर खोल सकते हैं, साथ में बहुत सारे थेरेपिस्ट के रूप में भी आप इसमें आगे जा सकते हैं। हमारा एक क्वेश्चन और आपसे है कि आपका योग के क्षेत्र में अनुभव जो भी रहा है वो आप हमारे व्यूअर्स तक शेयर करें। मेरा अनुभव योग के क्षेत्र में, जैसे मैं 2009 से जुड़ी हूँ, तो सबसे अच्छा ये है कि एक हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आज के समाज में इतनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, हमारी जो सहनशीलता एकदम समाप्त हो चुकी है, तो वो योग से आती है। हम मानसिक तनाव दूर कर सकते हैं योग के माध्यम से। और अनुभव मेरा ये है कि जब हम पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो हमें 10-10 दिन के लिए कैंप में भेजा गया था। उत्तरकाशी से ऊपर एक भुक्की गांव था, तो वहाँ पे जाके मैंने योग सिखाया। तो वहाँ मुझे लगा कि हाँ, कितना कठिन लाइफ थी उनकी, सुबह से शाम तक काम करना, दूर से पानी लेके आना, ऊपर तक चढ़ाई करना, लेकिन तब भी उन्होंने योग को समय दिया और योग को अपनाया। बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो मैडम ये जो है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि हम योग में क्या करें, कैसे करें, क्या इसको करियर के रूप में भी आगे बढ़ाएं या स्वास्थ्य का माध्यम ही समझें केवल, तो इस बारे में थोड़ा आप दूर कीजिए। हाँ, करियर के मैंने पहले भी बताया कि करियर के मामले में भी इसमें बहुत सारे अपार संभावनाएं हैं। आप घर पे बैठ के योग सिखा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का समय है, मीडिया का समय है, तो आप वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस दो, मेडिटेशन आप करा सकते हैं, एक्सरसाइज आप करा सकते हैं, सेंटर जगह जगह खोल सकते हैं। मैंने भी कुछ दिन तक शुरू में मुखर्जी नगर में दिल्ली में सेंटर चलाया था, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे पढ़ने वाले, वो सब तनाव में रहते थे और उनका काफ़ी हद तक तनाव दूर हुआ था। तो आप कहीं पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जाके भी आप इसे अपना सकते हो और अपार संभावनाएं हैं। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया मैडम। एक हमारा एक बहुत अपार संभावनाएं दोस्तों इसमें योग में काफ़ी पहले से ही हैं, बस आपको उनको पहचानने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और योग को केवल स्वास्थ्य का माध्यम ही ना समझा जाए, बल्कि जीवन जीने की कला भी इसको माना जाता है। तो उसी तरह से हमें इसको लेना चाहिए। करियर को लेकर भी इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकर के प्रोफेसर, लेकर के थेरेपिस्ट, लेकर के विदेश में भी इसमें काफ़ी अवसर हमारे होते हैं। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय भी जो योग के विशेषज्ञ हैं उनको हर देश के अंदर एक भेजता है, तो आप उस तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैडम से हमारा एक क्वेश्चन और रहेगा। मैडम, बच्चों के मन में ये रहता है कि योग आध्यात्मिकता से जुड़ने की चीज़ है या केवल व्यायाम या बीमारी होने के बाद आना चाहिए इसमें, या ऐसे बहुत लोग रहते हैं कन्फ्यूजन में कि भाई योग तभी करना चाहिए जब हम बीमार हो जाएं, या उससे पहले भी। मतलब आपका क्या मानना है इस बारे में कि योग आध्यात्मिकता को लेकर आपका क्या विचार? मेरा तो मानना है कि योग पूरी जीवन शैली है। इतने सारे विषय हैं, जैसे कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें या आर्ट्स के और भी सब्जेक्ट हैं, वो हमें रोजगार दिलाते हैं। केवल एक योग ही ऐसा विषय है जो हमें स्वास्थ्य दिलाता है। इससे जुड़ के हम रोजगार के साथ साथ स्वास्थ्य भी पा सकते हैं, और सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य है। यदि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ सही है, और स्वास्थ्य ही नहीं तो सब चीज़ बेकार है। कभी भी हमें छोटी सी बीमारी हो जाती है तो सारा ध्यान उसी में लगा रहता है। तो वैसे ही योग बहुत आपको पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास जिसे आप बोल सकते हैं, वो योग के माध्यम से ही हमारा हो सकता है। एक हमारा क्वेश्चन रहेगा मैडम कि आप जहाँ पर कार्यरत हैं, क्या वहाँ पर भी बच्चे योग में आ सकते हैं? वो किस रूप में आ सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में हमारा BA होता है योग से, जो 3 साल का कोर्स है। आप +2 के बाद किसी भी
स्ट्रीम से हो, आप चाहे साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से हो, आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। बीए के बाद हमारा एक पीजी डिप्लोमा है 1 ईयर का। आप ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। एमए का है हमारा, एमए और एमएससी दोनों चलता है। और फ़िलहाल में ही हमने 3-3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए हैं। 4 बेसिक आसन कोर्स है, उसमें एडवांस आसन कोर्स है, प्राणायाम का 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है और मेडिटेशन का 3 महीने का सर्टिफिकेट है। इसे आप +2 के बाद कर सकते हैं। और आइए, आपका स्वागत है हमारे। अधिक जानकारी के लिए वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं? हाँ जी, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एडमिशन के लिए। और डिपार्टमेंट में भी आके संपर्क कर डिपार्टमेंट में आके आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैडम ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। मैडम, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपसे कि आपके अनुसार मतलब योग में क्या मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं करनी है या मतलब ध्यान रखना है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए? क्या ऐसा वो मतलब ध्यान रखना चाहिए? योग में आगे बढ़ने के लिए तो क्या नहीं करना है? हाँ जी, क्या लोगों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि भाई हमें... अच्छा, पहले ये भ्रांतियाँ थी कि योग केवल कंदराओं में जाकर ही होता है, इसे ग्रस्त व्यक्ति नहीं कर सकता, कि केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए है या अध्यात्म साधु संतों का ही इसे समझा जाता है था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर पंथ संप्रदाय के व्यक्ति इसे अपना रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से अपनाएं। ये सभी के लिए है, सबको समान समझने वाला है और ये हमारा जीवन बदलने वाली एक पद्धति है जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। एक बार आप योग को अपनाएं, एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। आपके मन में कुछ, अगर आप लगातार 9 महीने तक, मेरा मानना है कि कोई इस अभ्यास, आप चाहे प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, आप 9 महीने तक उसे नियमित रूप से कीजिए, फिर आप उससे अलग नहीं हो पाएंगे। आपको कुछ खाली खाली महसूस होगा, कमी लगेगा, और ये आपका जीवन बदलने वाला एक अभ्यास है, एक पद्धति है। बहुत शानदार मैडम ने एकदम ज़बरदस्त बताया कि वास्तव में ये हमें पालन करने वाली चीज़ है कि हम इसे जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और निश्चय ही योग एक जीवन शैली के रूप में हमारे सामने आ सकता है अगर हम इसको चाहें तो प्यारे दोस्तों, हमारा मैडम से आखिरी सवाल रहेगा कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रोज़ योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत आभार, मैडम ने एकदम ज़बरदस्त अपना आपको बताया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैडम के अनुभव आपको समझ आए होंगे और मैडम ने जो भी कार्य किया आप उनसे जुड़ भी सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत में डॉक्टर नवज्योति सिद्धू। ये वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में योग विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं और ये अपना अनुभव बता रहे थे। ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी आपका और अन्य कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर उत्तर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो में फिर कभी। नमस्कार, जय हिंद।